क्या आप अस्थमा से परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि जिम जा सकते हैं या नहीं? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो आपको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जिम जाना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जिम जाने का सही तरीका क्या है और जिम जाने से क्या क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्थमा आपकी लाइफस्टाइल बेस्ड बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी और उसकी वजह से कई बार आपके सीने में जकड़न होती होगी, प्लस कफ बनता होगा और साथ में कई बार खांसी भी होती होगी। ये तो बात हो गई अस्थमा की। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा में जिम जाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो, अगर आप जिम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी ब्रीदिंग मसल्स है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें जो मसल्स काम आती है वो मसल आपकी स्ट्रांग होती है। यानी कि बार बार अगर आप जिम जाते हैं, डेली योगा करते हैं, तो उससे मसल स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है और अस्थमा पेशेंट को जो ऑक्सीजन कम मिलता है वो फुलफिल होता है। इसके साथ साथ आप जिम जाने से या योगा करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका वेट मेंटेन रहता है, ना तो आप ओवरवेट होते हो ना तो आप अंडरवेट होते हो, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो तो भी आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम एग्रावेट कर सकती है। इन सब के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि जिम जाते हुए इन चीज़ों को बिल्कुल आपको अपने माइंड में बिठा कर रखना है। जिम जाते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 10 से 15 मिनट का वार्म अप करना है ताकि आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के हैबिचुअल हो जाए। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपको अपना इन्हेलर साथ में लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिम जाते हुए आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रावेट हो जाए, तो उस टाइम पे फिर आप इन्हेलर लेकर उसको शांत कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, जिम आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा डस्ट ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम डस्ट और पॉल्यूशन से एग्रावेट करती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जिम में टेम्परेचर मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि एसी की वजह से टेम्परेचर काफ़ी कम कर रखा हो। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर कोल्ड वेदर में अस्थमा की प्रॉब्लम एग्रावेट करती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आप जिम जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आपको स्विमिंग और साइकिलिंग भी करनी चाहिए ताकि आपकी जो ब्रीदिंग मसल्स है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सारी चीज़ें हो गई कि जिम कैसे जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो क्या है? वो है आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, क्योंकि जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे आप थक जाओगे, आपकी सांसें फूलने लगेगी और फिर उस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा एग्रावेट कर जाएगी कि शायद आपको ये लगे कि कल से जिम जाना ही नहीं है। और सेकंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है रनिंग, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अस्थमा पेशेंट उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसीलिए रनिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं और तो फिर आप जिम जा सकते हैं और साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेकर अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आप भी अपना अस्थमा ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।